श्री स्वामी समर्थ। आज है अमल की एकादशी, आंवले की एकादशी है, तो इसका नाम ही है अमल की एकादशी। तो आंवले की एकादशी बोलने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आज के दिन आंवला खाना होता है, आज के दिन आंवला के चूल्हे से स्नान करना पड़ता है और आज के दिन आंवला को देखने से, छूने से ही पुण्य मिल जाते हैं। तो आप सबको अमल की एकादशी की शुभकामनाएं। इसकी व्रत कथा जो युधिष्ठिर ने पूछी थी श्री कृष्ण भगवान को, उन्होंने जो कथा सुनाई थी वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। आंवला व्रत को करने से विष्णु लोक को हमको प्राप्ति होती है, विष्णु लोक में हम जा सकते हैं। इसके साथ ही इस वृक्ष के नीचे अगर हम रात भर जागरण करते तो हमको 1000 गौधन का फल मिलता है। इसके वृक्ष के नीचे जाने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। करने वाला वृक्ष माना गया है। हमारे जितने भी पाप है नष्ट होते हैं, लेकिन ये महाप्रलय में भी ये वृक्ष है जो नष्ट नहीं होता। कुछ वस्तु है जो महाप्रलय आने के साथ भी नष्ट नहीं होती, जैसे कि आंवला का वृक्ष होता है, हनुमान जी, नर्मदा नदी और मार्कंडे जी, यह जो चीज़ें है वो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती है। खाने से ही, इसका खाने से 3 गुना फल है, देखने से 1 गुना और छूने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान का वास इस वृक्ष के जड़ में होता है। पत्ते में ब्रह्मा जी का वास होता है और शाखा में शिव जी का वास माना गया है और इसके शाखा में मुनियों का और ऋषियों का भी वास होता है। यह आंवला वृक्ष की पूजा करने से हमको अश्वमेध फल लेने का पुण्य मिलता है। इसमें बताया गया है कि इसके नीचे हमको पाठ करना चाहिए, दिया अगरबत्ती करना चाहिए, उसके अगरबत्ती नहीं, धूप बताया गया है, धूप करना चाहिए। उसके बाद ही हमको वहाँ बैठ के ओम नमः भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करना है। ऐसे करने से हमको सर्व फल की प्राप्ति होती है। परशुराम जी, इस दिन परशुराम जी की पूजा होती है और इसकी ये वृक्ष की 4 परिक्रमा की जाती है। आंवले के वृक्ष की 4 करें, 28 करें, 108 करें, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा उतनी करें। और सुबह तक जागरण करने के बाद सुबह उठते ही आपको श्री हरि विष्णु का, कृष्ण भगवान की आरती करने के बाद उनको जो आपने जो उपास किया उसका आपको जो फल होता है वो ब्राह्मण को जो आप दान करते हैं उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो आप एक दिन भूखे रहते हैं उसको जो आप अन्न आपने छोड़ा है वो अन्न का आपको ब्राह्मण को भोजन करना है या फिर दान करना है। उतना अन्न जितना आप खाते हैं एक दिन में उतना दान कीजिए। फिर ब्राह्मण जी के परिवार को जितना अन्न लगता है, 4 लोगों को जब 5 लोग उतना अन्न आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमको सर्व फल की प्राप्ति होती है, हमारा उपास करने का सार्थक होता है। इसके नियम बताए गए हैं। यही कथा विष्णु भगवान कृष्ण भगवान सुना रहे युधिष्ठिर को। इसके फल बताए गए। हमको एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना है, द्वादशी को हमको एक समय भोजन करना है और दशमी को भी हमको एक समय भोजन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये सब छोटे छोटे नियम बताए गए हैं। और एकादशी के दिन आपके घर में जो भी कुछ है जो अन्न ग्रहण करते हैं उनको चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने उपास किया तो आपको जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है और आपको असत्य नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। ये सब बेसिक नियम मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस बार बताए। आपको अच्छे लगे जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।